हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक एनसीसी परेड 6 किलोमीटर प्रति हार के एक समान वेग से जा रही है। रास्ते में एक पेड़ पर 11.6 मीटर की ऊंचाई पर एक चिड़िया बैठी है। किसी क्षण वह चिड़िया पेड़ पर एक फल गिरा देती है। पेड़ से कितनी दूरी पर के कैडेट पर यह फल गिरेगा? तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। और बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित ये प्रश्न, जिसमें बच्चों जब कोई भी वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है तो देखिए क्या स्थिति बनती है। तो बच्चों, एक मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई बच्चों धरातल से h ऊंचाई है। ये धरातल और ये ऊंचाई बच्चों कितनी है? ये h ऊंचाई है। यहाँ पर बच्चों कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि बच्चों किसी वस्तु को गिराता है तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। जैसे जैसे बच्चों ये वस्तु नीचे आएगी तो इसका वेग कितना हो जाएगा? बच्चों वेग भी हो जाएगा। इस पर नीचे की तरह एक गुरुत्वीय त्वरण g कार्य करेगा, जिसका मान होता है बच्चों 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। गणना के लिए बच्चों यहाँ पर 10 ले लेते हैं। अब बच्चों जो ये गति हो रही है, गुरुत्व के अधीन गति हो रही है, इसलिए बच्चों इसका वेग लगातार परिवर्तित हो रहा है। और गुरुत्वीय त्वरण बच्चों ये एक समान त्वरण होता है। तो बच्चों जब ये त्वरण एक समान त्वरण होता है तो इस स्थिति में बच्चों जो गति की समीकरण होती है v बराबर u धन at, s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग, v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर वेग और विस्थापन सदिश राशि होती है। तो देखिए बच्चों, अगर ऊपर की राशि धनात्मक ली जाएगी तो नीचे की राशियों को क्या लेना पड़ेगा? ऋणात्मक लेना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि ऊपर हमेशा धनात्मक ले, ऋणात्मक भी ले सकते, तो इसके विपरीत धनात्मक लेना पड़ेगा। तो आइए बच्चों प्रश्न का हल देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ पर बच्चों कोई चिड़िया बैठी हुई है। ये पेड़ है बच्चों, यहाँ पर एक चिड़िया बैठी गई है। तो ये कोई फल को गिराती है बच्चों, और यहाँ से बच्चों एनसीसी परेड आ रही है, ठीक है। ये एनसीसी परेड आ रही है बच्चों, धरातल है ये धरातल। और बच्चों इसका जो वेग है ये है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक समान वेग से आ रही है। और बच्चों यहाँ से इसकी ऊंचाई जो बताई गई है, ये बताई गई है चिड़िया की 11.6 मीटर। तो बोला गया है कि वह चिड़िया पेड़ पर एक फल गिरा देती है, तो पेड़ से कितनी दूरी पर यह फल कैडेट के गिरेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां से अगर बात की जाए बच्चों इसके वेग की, एनसीसी के वेग की, तो ये है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते तो 6 गुणा 5/18 से इसको गुणा करना पड़ेगा, तो ये निकल के आएगा बच्चों 1.66 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो दूरी है धरातल से इस चिड़िया की ये है 11.2। तो ये एस का मान हो गया बच्चों 11.6 मीटर। अब देखिए बच्चों, इसको गिराया गया है फल को, तो ये प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0 हो गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ से सर्वप्रथम उस समय की गणना करते हैं जिस समय पर यह फल धरती पर गिरेगा। तो द्वितीय समीकरण एस बराबर ut धन 1/2 a t का वर्ग, इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो एस का मान है 11.6 है, यू का मान बच्चों 0 है, गुणा समय का मान तो ज्ञात करना ही है, धन 1/2 बच्चों नीचे की दिशा को धनात्मक लिया है, इसलिए त्वरण का मान भी बच्चों धनात्मक 9.8 होगा और ये टी का वर्ग हो जाएगा। तो इसको हल करने पर बच्चों जो टी का मान आएगा वो आएगा 1.57 सेकेंड। तो ये वह समय है जब फल नीचे की ओर गिरेगा, जो कि ऊंचाई कितनी है? 11.6 मीटर की ऊंचाई से। तो देखिए बच्चों, अब एनसीसी कैडेट जो होता है वो कितनी दूरी तय करेगा? तो तय दूरी, जो इसका वेग है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तय दूरी एनसीसी द्वारा ये होगा बच्चों वेग गुणा समय। तो वेग कितना है बच्चों उसका? मीटर प्रति सेकंड में 1.57। ये तो समय है बच्चों, और वेग है इसका 1.66।
ठीक है, तो देखिए जो नीचे गिरने का समय होगा वो यहाँ पर इस एनसीसी कैडेट के आगे बढ़ने का, जिससे कि ये इसके यहाँ पर ही गिरे। तो जितने समय में ये फल नीचे आएगा उतने ही समय में बच्चों इसको यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। तो दोनों का समय क्या होगा बच्चों, ये T1 और अगर ये T2 है तो T1 किसके बराबर होगा, T2 के, जब जाके बच्चों ये फल इस पर गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका समय नीचे गिरने का है वही समय इनके आगे बढ़ने का समय होगा। तो इसलिए दशमलव यहाँ पर लिया गया है 1.57। तो इसको हल करने पर मिलता है बच्चों 2.6 मीटर। ठीक है, तो देखिए ये कितनी दूरी पर गिरेगा, 2.6 मीटर दूरी पर ये गिरेगा, किससे, एनसीसी कैडेट से, एनसीसी परेड से। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।